आज मैं आप लोगों को रेक्टेंगल पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी आयत पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सीखेंगे। आयत एक ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ये भुजा इसके सामने की इस भुजा के और ये भुजा इसके सामने इस भुजा के बराबर होती है। आयत में कुल 4 भुजाएं होती हैं। आयत में कुल 4 कोण होते हैं। चार भुजाएं, पहली भुजा ए बी, इस पॉइंट को हम बी लिखते हैं, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी डी और चौथी भुजा डी ए। इस प्रकार आयत में 4 भुजा होती है। अगला गुण है कि ये आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ए बी भुजा, इसके सामने की भुजा डी सी के बराबर होगी और ए डी भुजा इसके सामने की भुजा बी सी के बराबर होगी। आयत के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं और समकोण होते हैं। आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। आयत के सभी कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री के होते हैं। अर्थात 90 डिग्री के होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं आयत में 4 कोण है तो कोण ए अगर होगा तो वो भी 90 डिग्री, कोण बी होगा तो वो भी 90 डिग्री, कोण सी होगा तो वो भी 90 डिग्री और कोण डी होगा तो वो भी 90 डिग्री के बराबर होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि हम आयत की परिमिति जिसको हम लोग परिमाप भी कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल और आयत का विकर्ण किस प्रकार ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम इन बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आयत की परिमिति समझते हैं कि किस प्रकार हम आयत की परिमिति निकालेंगे। परिमिति का मतलब चारों तरफ की दूरी। जिस ज्यामिति का आकृति का हम परिमिति निकालना चाहते हैं उसके चारों तरफ की दूरी को जोड़कर हम परिमिति निकालते हैं। इसके लिए सूत्र है आयत की। अब सीखेंगे कि किस प्रकार आयत की परिमिति या आयत का परिमाप हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए सूत्र है आयत की परिमिति या परिमाप निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं 2 गुना लंबाई जोड़
चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसकी लंबाई मान लीजिए कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है। तब हम इसकी परिमिति निकालेंगे तो इस सूत्र से 2 गुना लंबाई 10 जोड़ चौड़ाई 5, 2 10 और 5 15 यानी 30 सेंटीमीटर होगा। यानी आयत की परिमिति जो मान हम इसमें दिए हैं क्वेश्चन में, तो इसको निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और आयत की परिमिति हम ज्ञात कर लेंगे। दूसरा है, इसके बाद हम देखते हैं आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है। आयत का क्षेत्रफल हम सीखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र है वह है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर गुना करेंगे, तो 10 गुना 5 50 सेंटीमीटर 2 बार है, स्क्वायर करेंगे गुना के रूप में है। और ये सूत्र हो गया आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए। बच्चों अब हम लोग सीखेंगे कि आयत का विकर्ण किस प्रकार निकालते हैं। आयत का विकर्ण किस प्रकार निकालते हैं। विकर्ण कहते हैं एक कोना से एक कोण से दूसरे कोण के बीच की दूरी को। तो आयत का विकर्ण निकालने के लिए जो सूत्र है, आयत का विकर्ण, इसका सूत्र है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई का मान यहां हम देखते हैं 10 है तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 अब 5 का स्क्वायर 25, जोड़ देंगे अंडर रूट 125, इसका फैक्टराइज करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5, इसको कवर करेंगे तो 5 रूट के बाहर आ जाएगा, 5 रूट 5, ये जो है सेंटीमीटर में मान आएगा। इस प्रकार हम देखेंगे ये जो सूत्र है आयत का विकर्ण निकालने का, जिसका मान आया 5 रूट 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम लोगों ने सीखा आज के क्लास में कि आयत क्या होता है। संक्षेप में हम लोग जान लें, आयत 4 भुजाओं की एक ज्यामितीय आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। और हमने सीखा कि आयत की परिमिति, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं और उसका सूत्र क्या होता है। आप लोग, ये चैनल मेरा इम्तियाज सर के नाम से है, मेरा ये दूसरा वीडियो था और ये एजुकेशन पर्पस से बनाए हैं, इसलिए आप हमको प्रमोट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।